नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दीक्षा एकेडमी के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव जी। तो आइए आज हम इनसे आपको मिलवाते हैं और देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। दुर्गेश श्रीवास्तव जी, दर्शक हमारे आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं दुर्गेश श्रीवास्तव, दीक्षा एकेडमी का डायरेक्टर। मैं विगत 8 वर्षों से बस्ती ज़िले में एक ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे जो है युवाओं को एक भरोसा हो कोचिंग के प्रति, और कैसे वो सफल हो सकते हैं अपने लक्ष्य को लेके। इन सब सारी चीज़ों को लेके एक मोटिव था मेरा कि बच्चों के बीच में कैसे क्या उनको करना है, उनको सही डायरेक्शन देना, प्लेटफॉर्म देना उनको। इन सब चीज़ों को लेके मैं दीक्षा एकेडमी खोला और आप देख ही रहे हैं हमारी सफलताएं जो है, बच्चों की सफलताएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं दीक्षा एकेडमी खोला। दुर्गेश श्रीवास्तव जी, हम आपके बाल अवस्था का परिचय जानना चाहते हैं। कैसा रहा आपका बाल अवस्था? जी मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ। मैं सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ और हाई स्कूल तक मेरी पढ़ाई सिद्धार्थनगर में ही हुई है। हमारे गांव के बगल में जनता इंटर कॉलेज है, वहीं से मेरी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई। और 10वीं के बाद गोरखपुर से मेरी जो है आपका 11th और 12th जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन भी हमारा वहीं से है। फिर उसके बाद हम कुछ दिन लखनऊ में भी रहे, बनारस में भी रहे, इलाहाबाद में भी रहे। बीएड बीटीसी और आपका डी फार्मा भी है, आईटीआई भी है। इन सब चीज़ों को करते हुए कुछ दुर्भाग्यवश जो है ऐसा कह लीजिए कि समय की मांग थी, जो है बस्ती आ पहुँचे। उसके बाद फिर यहाँ अपना एकेडमिक चलाना, लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, जो मान लीजिए हम नहीं कर पाए वो लोगों को बताना, उन सब सारी चीज़ों को लेके फिर यहाँ बस्ती रहना हुआ। और जो आप यहाँ पर गए, बनारस गए, गोरखपुर गए, आपने बताया क्या करने के लिए यहाँ पर आपने गए? जैसे गोरखपुर में भी हमने पढ़ाई किया, बनारस में भी मैं बीएचयू में कुछ दिन तक रहा। इसके बाद इलाहाबाद में तैयारी के पर्पज़ से गया, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ से वापस आना पड़ा। जैसे मेरी तो मोटिव ये था कि मैं सीए की तैयारी के लिए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाया। उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद बीएड बीटीसी, इसके बाद आपका आईटीआई भी किए हैं, पीजीडीसीए भी हुआ है। फिर कंप्यूटर सेक्टर से जुड़ गए। उसके बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डालना, लोगों को ट्रेनिंग कराना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, इन सब योजनाओं के तहत काम करना स्टार्ट किया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। तो आपने बस्ती ही क्यों चुना? बस्ती देखिए, कभी हम खुद जो है सोचे नहीं थे कि हमको बस्ती आके रहना होगा। कुछ परिस्थितियाँ हुई कि आके हमको बस्ती रहना हुआ। फिर यहीं से नई जीवन की शुरुआत, आपका शिक्षण का शुरुआत यहीं से ही हुआ। तो सिद्धार्थ नगर में के बारे में आपने नहीं सोचा कि वहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहिए जैसा आप बस्ती में कर रहे हैं? नहीं, वो आपको हम बताए जैसे कि कुछ पारिवारिक समस्याएं थी जिसको हमको आके यहाँ रहना हुआ। और दूसरी बात, बस्ती आपका सिद्धार्थनगर से जुड़ा हुआ ही है, हमारा पहले ये मुख्यालय भी था। तो इसलिए यहाँ हम लोग आके एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की मंडल में कि यहाँ से करेंगे तो हमारे तीनों ज़िला कवर हो सकता है, इसलिए यहाँ रहना हुआ। को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली कि आप कोई दीक्षा एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो ये किस तरीके से कार्य करती है दीक्षा एकेडमी? इसके अंदर क्या क्या उपलब्धियां हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, दीक्षा एकेडमी जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आपका वनडे का एग्ज़ाम जो भी होता है इसकी तैयारी कराई जाती है। जैसे आपका यूपीपी हुआ, यूपी पेट हुआ, इसके बाद आपका एसएससी का हो गया, जीडी है, और भी सारी तैयारियां का जो है एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बच्चों को एक ऐसी, जैसे आपका दिल्ली और इलाहाबाद के तरीके से टीचर जो है, हम कोशिश करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म हमारे बस्ती ज़िले में मिले। और इसी के तहत हमारे अभी आप विगत वर्षों का रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा। हर एक आपके जो है एसएससी में देख लेंगे, यूपीपी में देखेंगे, यूपीएसआई में देखेंगे, तो हर जगह हमारे बच्चे जो है वो वहाँ सिलेक्शन प्राप्त कर चुके हैं। आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे होंगे? अप्रॉक्स आपका 200। तो दीक्षा एकेडमी है, आप जो ये चलाते हैं, इसमें जो तैयारी करवाते हैं, मतलब बच्चे को कैसे आप तैयारी करवा ले जाते हैं? किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं? देखिए, मेरा युवाओं से हर समय ये भी प्रयास भी रहता है कि आप जो है सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करिए। जैसे अभी हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं, उनको कुछ गाइडेंस नहीं रहता है, तो हमारी कोशिश रहती है पहले वो क्या करना है उनको, पहले वो खुद समझें कि हमको, हमारे लिए क्या अच्छा है। आजकल तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, बहुत सारे जो है,
तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है अभिन्न रहते हैं। वो ये कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं आइडिया रहता, बस कोई कह दिया यूपीपी करना है, कोई कह दिया पेट करना है, लेकिन उनको सही एक्चुअल में पता नहीं होता कैसे क्या करना है। तो इसलिए हम लोग पहले जो है उनका काउंसलिंग करते हैं अच्छे से। उनको बताया जाता है कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो उसके तहत जैसे हम लोग जो है बताते हैं कि आप बायो से हैं तो क्या कर सकते हैं, मैथ से हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो है हमारी संस्था क्या करती है। हमारी संस्था क्या करती है, तो हम पहले बच्चों से यही कहते हैं कि आप जो है 1 ईयर का एक हमारे पास जो है टाइम दीजिए। हम उसको आपको बताएंगे कि आपका बेस क्या है, सारी चीज़ें क्या है, उसका प्लेटफॉर्म कैसे होता है, तैयारी कैसे कराई जाती है। इन सब चीज़ों को लेके हम उनको 1 साल पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ाई आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो 1 ही साल पढ़ाई होता है। सेकेंड ईयर हम लोग जो है रिवीजन कराते हैं। तो हम लोग जो है जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम होता है उस लेवल का पढ़ाई कराते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें कोशिश करते हैं देने के लिए जो बच्चों के एग्ज़ाम में आता हो। बहुत सारा हम पढ़ा के क्या करेंगे, हमको कोशिश ये करना है कि बच्चों को सफलता दिलाना है। क्या बच्चे से आपको रिस्पांस मिलता है जो हम देते हैं उसमें? देखिए अब विगत वर्षों का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें हम लोगों का करीब ये मान के चलिए 70 से 80% रिजल्ट रहता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे एक हमारा क्या है कि एक आपका बेसिक है, फाउंडेशन बैच रहता है। उसके बाद हम लोग एक सुपर 30 का भी बैच बनाते हैं। इसमें हम कोशिश ये करते हैं जो हमारे क्रीम बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा सफलता ज़्यादा मार्जिन रहता है। आपका जो दीक्षा एकेडमी है उसमें किस तरीके की उपलब्धियां हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उपलब्धियों में जो है देखिए आपका रिजल्ट ही बताता है। हम जो है बड़ी-बड़ी संस्थाओं में देखे हैं कि आपका रिजल्ट रेशियो आपका बहुत कम रहता है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट, और यहाँ जैसे हमारा बस्ती शहर जो है बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता है। तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिजल्ट हो। हमारे यहाँ से बच्चे जो आपके पीएमओ तक में हैं, पीएमओ में हैं, डिफेंस में हैं, इसके बाद आपका कस्टम हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब जगहों पे हमारे बच्चे कार्यरत हैं। तो हमारा एक मार्गदर्शन रहता है, बाकी बच्चों की मेहनत रहती है। हम कोशिश करते हैं उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए जिससे रिजल्ट 100% हो। बस्ती में और भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनमें से आपका दीक्षा एकेडमी किस तरीके से अलग है? देखिए चलता तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, लेकिन हमको किसी से कोई कंपेयर नहीं करना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए दीपक तो सब जला रहे हैं, लेकिन जो है उजाला भी हो रहा है। तो हमारा कहना है कि थोड़ा सबका मेथड अलग होता है। हमारा क्या है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है, हमारी कोशिश रहती है कि उसका भी सिलेक्शन हो। हम सिर्फ टॉपर्स ही नहीं पढ़ाते हैं, हम जो है लोअर से टॉपर्स बनाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो है बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल पाए और उनको कम समय में उनको सफलता मिले। अभी हाल में ही मैंने देखा कि सरकारी रिजल्ट पे एपीएस का वैकेंसी आया है, तो इसको आप किस तरीके से तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों को, और हमारे दर्शकों को बताइए। एपीएस जो है यूपीएससी के थ्रू आया है। अभी आपका 2013 के बाद 10 साल बाद आपकी वैकेंसी आई है। इसमें जो है पहले सिलेबस कुछ डिस्क्रिप्टिव था, अब उसमें चेंजेज हुई हैं। उसको लेके जैसे मान लीजिए आपका उसमें 50 नंबर का जीएस है, 50 नंबर आपका कंप्यूटर है और 50 नंबर हिंदी है। ये आपका प्री का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्पेशल बैच बना हुआ है एपीएस के लिए। हमको जैसे इसका 10 साल बाद वैकेंसी आई है तो समय हमको बहुत कम मिला हुआ है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको कवर कराने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमारा अभी 19 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो मेरी कोशिश है कि तब तक हम कोशिश करें कि सिलेबस बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद उसकी अच्छे से तैयारी करना और उसका प्रैक्टिस सेट कराना। ज़्यादा मेरा जोर रहता है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट से क्या होता है, बच्चों को टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर वो बच्चे कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उसमें बच्चों में सुधार आता है। ये चीज़ें हैं। कौन कौन से जो ये सब्जेक्ट हैं जो आपने बताया है, इसमें बच्चा ज़्यादातर दिमाग ये लगाता है कि क्वेश्चन फंसे, मैं ऐसी जगह से पढूं, तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन है वो बच्चा कहाँ से पाए? जी, जो हमारे टीचर हैं, जो भी हैं, वो कोशिश हमारी यही रहती है कि अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ाया जाए। जो अभी हाल ही की जो भी आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपका जीएस का हो गया, कंप्यूटर का हो गया या आपका हिंदी का हो गया, तो हम उस लेवल का कोशिश करते हैं कि बच्चों में अगर जो 90% कम से कम जो है उसमें मैच करे। हमारी कोशिश रहती है और ये बिल्कुल मैच भी करता है। कहने वाली बात नहीं है, ये हर एग्ज़ाम में हमारा 90+ मैच करता है। अब बच्चा उसमें सिलेक्शन भी होता है और
ईश्वर चाहें आप लोगों का आशीर्वाद भी रहेगा तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को आपने चयनित करवा दिया है? जैसे दीक्षा एकेडमी की बात करेंगे तो आपका मान के चलिए 100 प्लस का सिलेक्शन होगा, जिसमें आपके यूपीपी में भी हैं, एसएससी में हैं और सारे कई संस्थाओं में वो सब कार्यरत हैं। कितने बैच चलते हैं आपके यहाँ पे? दीक्षा एकेडमी में अभी फ़िलहाल जो है आपकी यूपीपी के 4 बैच चल रहे हैं, पेट के बैच चलते हैं और ये आपका एपीएस का 2 बैच चल रहा है। दुर्गेश श्रीवास्तव जी, हमको ये बताइएगा, जानते एसएससी क्या है और इसको तैयारी कैसे करें? क्योंकि हमारे पास भी कुछ लोगों का कमेंट आता है कि कैसे करें, हमारे पास कॉल्स भी आते हैं। चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए एसएससी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आपका आयोग है। उसमें कर्मचारी चयन आयोग का एक बनाया गया कई डिपार्टमेंट को एक साथ लाके, उसमें ये हर साल अपना अपना विभिन्न, जैसे आपका हाई स्कूल लेवल पे एमटीएस निकालता है, 10+2 पे आपका निकालता है, स्टेनो का निकालता है, उसके बाद सीएचएसएल का भी निकालता है, ग्रेजुएशन पे आपका सीजीएल का भी निकालता है। तो अलग अलग उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका आपका वैकेंसी आती है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चों का, अभी हम बस्ती के बच्चों की बात करें तो इनको सिलेबस का सही से नॉलेज नहीं होता है। मैं ये कहने वाली बात नहीं है, मैं अधिकतर देखता हूँ बस्ती में इतने कोचिंग शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे उनके यहाँ जाते तो हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं रहता है। उनको ये नहीं पता होता है कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनका हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, या हम उससे कौन कौन से जॉब पा सकते हैं। तो मेरा और भी अन्य संस्थाओं से भी ये निवेदन है कि आप कम से कम बच्चों को ये गाइडेंस दें कि क्या होता है, उनको बताएं सारी चीज़ें, जिससे उनको सही समय पे सही नॉलेज मिल पाए और वो अच्छा काम कर सकें। एसएससी के बारे में जानते नहीं है अन्य संस्थाएं, क्या उसमें आपकी जो दीक्षा एकेडमी, उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो भी बच्चे तो नहीं जानते होंगे? नहीं नहीं, हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते भी हैं, लेकिन हमारा जब काउंसलिंग कराया जाता है, हम पहले बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उनको देखते हैं, उनका टेस्ट कराया जाता है, फिर बच्चों को हम उस हिसाब से बैच में एडजस्ट करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि वो जिस चीज़ की भी तैयारी करने आते हैं तो उनको सही नॉलेज मिल पाए, उनको ये पता चल पाए कि हाँ हमारा क्वालिफिकेशन अगर जो 12th क्लास है तो हम 12th क्लास के बाद क्या क्या कर सकते हैं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि उनको सही जानकारी मिल पाए। दुर्गेश श्रीवास्तव जी, दीक्षा एकेडमी है, ये कितने सालों से ये आप चला रहे हैं संस्था? ये संस्था तो जो है 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए, और बस्ती में बहुत अच्छा रिस्पांस है। 4 साल में आप जो ये दीक्षा एकेडमी चला रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? क्या कुछ पहले क्या था, अब क्या है? हम कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, जैसे जब स्टार्ट किया गया उस बीच में आपके कोविड भी आए। कोविड के बाद जैसे आप देखते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे ऑनलाइन आ गए, तो उनके बाद कुछ चेंजेज हुई। उसके बाद आपका 2022 के बाद हमने भी एक नई टीम के साथ, और अभी जो हमारे पास टीचर्स हैं उनका क्वालिफ़िकेशन और सब कहीं न कहीं जो है सिलेक्टेड हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सही चीज़ें मार्केट में लाई जाएँ, बच्चों के सामने लाई जाएँ, जिससे जो है बच्चों को आसानी से सफलता मिल पाए। मैंने देखा दीक्षा एकेडमी का एक टैग लाइन है, पढ़िए उनसे जिन्होंने खुद करके दिखाया है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए टैगलाइन है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चल रही है। मेरे जो भी टीचर हैं, लगभग आपके 16 फैकल्टी मेरे पास हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। आपको करीब सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं। तो मेरा कहना है आप ऐसे टीचर से पढ़िए जो खुद कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनको उनके पास आइडिया होता है वो कैसे क्या करना है। इन सब सारी चीज़ों को लेके हमारा यही टैगलाइन ही है कि पढ़िए उनसे जिन्होंने खुद करके दिखाया है। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रहा है, आपने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में 4 बैच चलते हैं और आपने अभी जिक्र किया कि 16 टीचर, आपने ऐसा क्यों किया? 16 टीचर की क्या ज़रूरत है? देखिए उसमें 2 बातें हैं। अगर जो आपके पास ऐसे टीचर्स हैं कि आपको सफलता मिल सकती है, तो अलग-अलग टीचर सबका जो है वो सब आते हैं। जैसे मान लीजिए हम पर्टिकुलरली जो है ये कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट जिसका बहुत अच्छा है, तो उसी से ही हम पढ़वाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को सही चीज़ें मिलें, तो इसलिए 16 टीचर हैं जो है। आपने बताया कि मैं सिद्धार्थ नगर से चलकर बस्ती आया और दीक्षा एकेडमी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो आप बस्ती वासियों को ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए जैसा अन्य शहरों के मामले में हमारा शहर भी बहुत, मतलब मंडल जो है बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता है। हमने बनारस में भी हम रहे हैं, दिल्ली में भी कुछ दिन हमने समय दिया है। उसके बाद आपका
इलाहाबाद में भी, तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर जो इलाहाबाद और लखनऊ के बच्चे जो है और दिल्ली के बच्चे जो सिलेक्शन पा सकते हैं बड़े बड़े विभागों में, तो हमारे बस्ती मंडल के क्यों नहीं पा सकते हैं। तो यही सब सोच लेके हम उतरे थे कि हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी हमारे बच्चे जाके जॉब अच्छे विभागों में कर सकें और बस्ती और मंडल का भी हमारा नाम हो। इस पर्पज़ से हम उतरे थे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें दिल्ली में पढ़ाया जाए, जो चीज़ें आपके इलाहाबाद में पढ़ाया जाए, वो हमारे बस्ती प्लेटफॉर्म पे भी मिले। इसको लेके हम जो है कोशिश करते रहते हैं, नित नए जो है परिवर्तन भी करते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम दिल्ली और इलाहाबाद जैसे प्लेटफॉर्म दे पाएँ। दुर्गेश श्रीवास्तव जी, बस्ती एक छोटा सा शहर है, क्या आप इलाहाबाद और दिल्ली बना सकते हैं बस्ती को? देखिए, शिक्षा से बहुत कुछ बदला जा सकता है। आपकी बात सही है कि छोटा शहर है और पिछड़ा क्षेत्र भी है, लेकिन बस्ती ऐसा पवित्र स्थल है, आपको बताना भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में जो है आप ये मान लीजिए कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है और बदलेगी भी, वो क्रांति आएगी भी। हम लोग लगे भी हैं, आज नहीं 2-4 साल बाद आएगी, लेकिन हम लोग इलाहाबाद और दिल्ली जैसे सफलता यहाँ भी हम दिलाएंगे बच्चों को। आपने जिक्र किया कि बस्ती एक पवित्र स्थल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस्ती के बारे में कुछ कहना नहीं है, पूरा भारत जान रहा है कि वशिष्ठ जी की भूमि है। तो और यहाँ शिक्षा का एक समझिए, जब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब यहाँ शिक्षा लिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वशिष्ठ जी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हाँ, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए और बस्ती को नित नए आयाम पे पहुँचाने के लिए। जहाँ तक हमें मालूम है, बस्ती एक छोटा सा शहर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रोथ कर रहा है अब। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग आर्थिक तंगी से मजबूर हैं, माँ बाप, बच्चे। तो इस स्थिति में अगर कोई दीक्षा एकेडमी में शिक्षा ग्रहण के लिए कोई बच्चा आपके यहाँ आता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछे हैं और मेरी कोशिश भी रहती है कि हम भी एक आम परिवार से हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मदद की जाती है और जहाँ तक हो पाता है। मेरा आप ये कहें ऑन कैमरे की बात नहीं है, आप वैसे भी जाके आप पता कर लेंगे तो उसमें करीब हमारा जो भी प्रतिशत है उसमें 10% हम जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए रखते हैं। जो भी, जैसे मान लीजिए 200 का स्ट्रेंथ अगर जो मेरे पास है, तो मेरी कोशिश रहती है कम से कम 20 बच्चे हम ऐसे पढ़ाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और गरीब तबके से हों और उनको शिक्षा की ज़रूरत हो और वो तन्मयता से लगे हों। ऐसे बच्चों की हम लोगों को भी तलाश रहती है, वो हमको रिजल्ट अच्छा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हर समय हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारे संस्था की दरवाज़ा खुला हुआ है। आप जब चाहें ऐसे बच्चे जो है बिल्कुल आ सकते हैं और उनसे 1 रुपये बिना लिए हुए उनसे पूरी शिक्षा, वो 1 साल पढ़ें, 2 साल पढ़ें, सारी शिक्षा उनको मुफ्त दी जाती है। आपने जिक्र किया कि 10 से 20% उनकी मदद की जाती है, तो आप ये कब से कर रहे हैं ये? जी, हमारी संस्था जो है जब से खुली है तब से ये कार्यरत है अच्छा, लगातार। आपने शुरू से ही किया है? शुरू से ये काम हमारा चल रहा है और आगे भी ईश्वर की कृपा रहेगी। और शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको देने से घटता नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पाए। हम शिक्षा से बहुत सारी चीज़ें क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है, और अपने ही भाई बहन अगर जो बस्ती मंडल के भी अगर जो कोई गरीब तबके का है और हमारे तहत तो हमारे ज्ञान से वो आगे बढ़ सकता है, तो बिल्कुल वो उसमें उनकी पूरी सहायता की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि वो कुछ बन के अपने माँ बाप का, अपने ज़िले का, अपने मंडल का नाम बिल्कुल रोशन करें। अच्छा दुर्गेश श्रीवास्तव जी, एक बात बताइएगा, आप एक अध्यापक हैं, जो शिक्षा है बस्ती में आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? अगर कुछ कमियां हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए, उस पर सुधार हो। देखिए, हम बस्ती मंडल से ही हैं, तो कमियां हम नहीं कहेंगे। हमारा कमियां हम लोग ही कहेंगे तो ये गलत भी होगा। हमको कोशिश करना है जो हमारे पास कमियां उसको सुधारने के लिए। हमारी कोशिश रहती है, जैसे शिक्षा में तो बहुत ये समझिए ठीक है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं इसको बदलाव लाने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि जो इसमें सामाजिक संगठनों को भी कोशिश करना चाहिए और सब जो मान लीजिए पहले से भी कई सारे आपकी बस्ती में ऐसे रहे हैं कि उनसे भी बहुत नाम, तो ऐसे मान लीजिए आपके IAS PCS भी बस्ती ज़िला दिया हुआ है बहुत सारे। तो मेरी उनसे भी गुजारिश रहती है कि वो कम से कम आके अपनों के बीच में एक शिक्षा के उद्देश्य से एक उनको जो है वर्कशॉप करना चाहिए कि कैसे क्या किया जा सकता है। हम लोग भी बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, IAS PCS इन लोगों का वर्कशॉप भी कराते हैं कि बच्चों को कैसे क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन एक जागरूकता की कमी है।
अगर जो उस जागरूकता, जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आपकी बस्ती में नए नए भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की कमी है। और जागरूकता की कमी, जैसे मान लीजिए हम तो शहरों में तो जान जाते हैं, लेकिन ग्रामीण तबके में बहुत बहुत समस्याएं हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो है सामाजिक संगठन हो गया, या मान लीजिए हमारे बस्ती ज़िले के कुछ IAS PCS हैं, तो ये लोग थोड़ा सा अगर जो गांव में जाके थोड़ा जागरूकता का इन सब चीज़ों का वर्कशॉप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोगों का हर समय है 24 आवर्स, आप कभी भी हमको याद कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल खड़े रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आपने जिक्र किया सामाजिक संगठन, क्या आप सामाजिक संगठन में भी रहते हैं क्या? जी, सामाजिक संगठन में भी मेरा जुड़ाव करीब 6-7 सालों से है। आपका कुआनो नदी को लेके, उसमें गंदगी को लेके हम लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। दूसरी बात, हमारा एक सामाजिक संस्था चलता है चित्रांश क्लब, उससे भी हम हैं। हमारा एक चलता है पंख फाउंडेशन, जिसमें हम लोग ये गरीब तबके बच्चों को जो है फ्री ऑफ कास्ट उसको पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि बदलाव जो हमसे हो पाए वो बदलाव करने के लिए। जो चित्रांश क्लब है, आप उसमें किस पोस्ट पर हैं? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। और विगत 2-3 सालों में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जैसे सामाजिक चीज़ों में, जैसे आपका कुआनो नदी हो गया, उसमें हम लोग आरती का कार्यक्रम भी कराते हैं, जिससे हम गंगा आरती के तर्ज पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीना पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं। और हम ये आपके माध्यम से बस्ती के जनता से भी चाहेंगे कि वो पूर्णिमा के दिन कुआनो अमहट घाट पे वो ज़रूर आएँ, कुआनो आरती में सम्मिलित हों, जिससे हम जो है एक धार्मिक चीज़ें भी यहाँ पे ला सकें, और गंगा के बनारस के तर्ज पे एक अच्छा सा वातावरण हम यहाँ भी कर पाएँ। आप दीक्षा एकेडमी संस्था चला रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी आप योगदान दे रहे हैं, आपने बताया। आप टाइम कैसे निकाल लेते हैं इस सब के लिए? देखिए, समय तो सही है, लेकिन जो है सब सारी चीज़ों के लिए अगर जो नहीं हम लोग नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? अगर जो मान लीजिए हम लोग थोड़ा-सा, ठीक है, सबके पास काम रहता है, लेकिन सामाजिक चीज़ों में हम लोग अगर जो नहीं रहेंगे, तो हमारा मंडल और भी पीछे चला जाएगा। हम लोगों को खुद सुधारना है, ये अपनी बस्ती है, अपना मंडल है, तो हम लोग इसको कोशिश करें कि सब लोग 10-10 मिनट, 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, जैसा जिसके पास जो समय हो, वो बदलाव लाने के लिए, कि हम बस्ती के लिए भी कुछ कर पाएँ। और बस्ती में बदलाव होगा तो बिल्कुल हमारे ज़िले मंडल का नाम होगा। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से लोग योगदान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आलोचनाएं भी करते हैं। तो और कोई ऐसे भी लोग हैं हाथ पीछे भी कर लेते हैं सामाजिक क्षेत्र में के लिए, तो आप ऐसे में करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, जब कोई काम करेगा तो आलोचना बिल्कुल होगा। आ, आलोचना जो है आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर जो आप काम कर रहे हैं तो आलोचना होगा, तो आपको इससे भयभीत नहीं होना है कि आलोचना हो रहा है। आप अपना काम करते जाइए, बस वो आपका काम जो है जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे समाज सेवा हो, किसी भी चीज़ का हो, बस हमको अपने सही ट्रैक पे काम करना होता है। हम करें, लोग कहेंगे, आप सफल हो जाएंगे तब कहेंगे बहुत अच्छा है, आप अगर जो कहीं दुर्भाग्य से असफल हो जाते तब भी कहेंगे कि हम पहले कहते थे। तो ये सब चीज़ें जो है, और बाकी बहुत सारी सामाजिक संगठन हैं बस्ती में, ज़िले में भी, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा करें। वो कोशिश करें कि वो अगर जो मान लीजिए हम कुआनो आरती करा रहे हैं तो कुछ और कार्यक्रम कराएं। हम लोग रक्तदान भी कराते हैं, तो कई सारी चीज़ें चलती हैं। लोगों को अपना अपना जो भी नज़रिया है, जैसे भी है, वो लोग देखेंगे। आप आलोचना से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अच्छा, बस्ती में बहुत से कैंप लगता है रक्तदान के लिए, आपने भी जिक्र किया। रक्तदान से होता क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पहली बात तो रक्तदान ये है कि रक्तदान देने से, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रक्तदान देने से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बॉडी को जब नया ब्लड बनता है तो उससे और फ़ायदा भी होता है। तो रक्तदान करने से, जैसे मान लीजिए मेरे एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचती है, तो उसमें बिल्कुल जो है सभी साथियों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, और महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी हो। और आज मान लीजिए आज हमारे परिवार को नहीं ज़रूरत है तो हम नहीं डोनेट कर रहे हैं, कल को हमारे परिवार को ज़रूरत होगा तो कौन करेगा? तो हमको एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी चीज़ों के लिए हमको ब्लड डोनेट करना भी चाहिए। और हम भी 3 बार कर चुके हैं, और हमारी कोशिश रहती है, लोगों को जागरूकता भी हम लोग कराते हैं कि ब्लड डोनेट हो। और ज़रूरतमंद कोई, देखिए, खून क्या है, खून जो है, लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डोनेट करते हैं, आप जाएंगे, जो हम लोग कैंप भी लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड में जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें हमको वहाँ से मिल जाता है, सेवा। तो हम कोशिश करें कि ब्लड डोनेट करने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए, इससे कोई समस्या नहीं होती है। और
किसी का जीवन बचाना बहुत पुण्य का काम है, वो करना चाहिए। अच्छा, जो ये आप रक्तदान का काम करवाते हैं, तो क्या उन ज़रूरतमंदों तक ये रक्तदान जो होता है पहुँच पाता है कि नहीं? कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, बिल्कुल पहुँचता है। अगर जो देखिए आए दिन दुर्घटनाएँ बहुत सारी होती हैं, तो ब्लड कहाँ से आता है? जो हम लोग डोनेट करते हैं या जो भी है, तो पहुँचता है, बिल्कुल पहुँचता है। इसमें कोई वो नहीं है, सरकार के काम पे कोई संदेह नहीं है। और हम लोग को यही कोशिश करना चाहिए कि ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि आप जो लोग भी मेरी आप हम लोगों को देख रहे होंगे, उनसे यही गुज़ारिश रहेगी कि आप खुद जो है ब्लड डोनेट करिए और लोगों को भी उसके लिए जागरूक करिए। आप एक गुरु हैं और सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप हमारे भी गुरु हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से दीक्षा एकेडमी और जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और देशवासियों को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले हम युवाओं की बात करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जो है, जो भी काम आपको पसंद हो, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, या मान लीजिए हमको जो है आपका किसी भी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, तो हमको उसमें पूरी तन्मयता से उसमें लग जाना है। कोशिश करना है कि हम उसको अच्छे से सफलता प्राप्त करें। और जो भी है हमारी मतलब आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमको सुन रहे हैं, हमारी यही उनसे ये रहेगी कि आप लोगों को जागरूक करिए सामाजिक कामों के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए। हम जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं या हमारे आसपास के लोग नहीं जानते हैं, तो हम कोशिश करें कि उन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यही सब है सारी चीज़ें। शिक्षा के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, पढ़ाई से अनमोल कोई चीज़ है नहीं। शिक्षा जो है, शिक्षा ही दुनिया बदल सकती है। हम जो है मारपीट या और कुछ चीज़ें करके नहीं कुछ बदल सकते हैं। हमारा शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। तो मेरा युवाओं से यही रहता है कि आप चमक-धमक को हटा के पहले हम शिक्षा पे जोर दें। कोशिश करें कि हम पहले जो है जो हमारी ज़रूरतें हैं, वहाँ तक हम पहुँचें। एक आप जब सफलता प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो हमको सामाजिक काम ही करना है, तो हम क्या है कि पढ़ाई करें, कुछ काबिल बन जाएँ, तो हम 2-4 लोगों की मदद कर सकते हैं। जब हम किसी काबिल नहीं रहेंगे तो हम कोई मदद नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश ये रहे कि हम पहले जो है पढ़ाई करें अच्छे से, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से तन्मयता से, उसमें पूरी तरीके से लगन से आप काम करिए और सफलता मिलती है। संघर्ष जो है, आपका संघर्ष कभी ख़राब नहीं जाता है। तो हमारी यही है कि आप शिक्षा को लोगों को जागरूक भी करिए, लोगों को बताते रहिए कैसे क्या करना है। कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और दूसरी बात ये भी है कि जो 16 से लेकर के 20 तक जो एज होता है, किशोरावस्था कहा जा सकता है आम भाषा में, उसमें बच्चे ज़्यादातर बहक जाते हैं और बहुत पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका। तो ऐसे बच्चों से आप क्या अपील करेंगे? कैसे उनको सुधारा जाए? देखिए, ये तो आप बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्याएँ भी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसको जो है जैसे हमारे सभी गार्जियनों से और बच्चों से भी अपील है कि एक समय है। इसको अगर जो हम सही यूटिलाइज़ कर दें, तो हम बहुत अच्छी जगह पे बहुत कम समय में पहुँच सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा-सा गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को, कि बच्चा हमारा कि स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोचिंग जा रहा है कि नहीं, या उनके स्कूल और आपके कोचिंग के टीचरों से भी संपर्क में होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। तो इसमें थोड़ा-सा जो है गार्जियन को भी अलर्ट मोड में रहना चाहिए। अब आजकल के गार्जियन, बच्चे कहते हैं कि मोबाइल चाहिए तो गार्जियन दिला देते हैं। तो मोबाइल देना गलत नहीं है, या मान लीजिए कि वो मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गार्जियन को, टीचर्स को भी, जैसे आप अगर जो टीचर्स के टच में रहते हैं तो टीचर आपके बच्चों को अपडेट देता है। हम लोग भी बहुत सारे, अभी भी हम लोग बच्चे तो हम लोगों के यहाँ 12th पास आउट आते हैं, लेकिन हम लोग तब भी जो है टीचरों की मीटिंग कराते हैं, गार्जियन आते हैं, उनसे हम लोग भी पूछते हैं, बैकअप लेते हैं कि क्या स्थिति है बच्चे की, घर पे पढ़ता है कि नहीं। हम लोग टेस्ट जो है भेजते भी हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बच्चों को जो है एक देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उनसे अपील भी कर सकते हैं कि, और बाकी सारी चीज़ें गार्जियन का बहुत रोल होता है इस एज में, उनको समझाना पड़ता है। वो बच्चों को अगर जो प्यार से डाँट कर नहीं, उनको प्यार से अगर जो समझाएँगे तो बच्चे बिल्कुल जो है वो सही रास्ता पाएँगे।
आपने जिक्र किया कि बच्चे फ़ोन मांगते हैं पेरेंट्स से और पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं। पेरेंट्स इसलिए देते हैं कि हमारा बच्चा कहीं जा रहा है उसका खोज खबर मिले, तो ये तो सही है ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। हमने आपको पहले भी बोला कि जैसे जो है ये चीज़ें अच्छी है वो, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा फ़ोन में, जैसे अभी आपका ये समझिए रील्स का बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो ये ख़ासकर जो है जो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, हम उनके लिए भी ये कहना चाहते हैं कि रील्स देखने से, देखिए आप अगर जो ये समय ऐसा होता है 16 से 25 साल हम कह लेते हैं, 16 से 25 साल ये ऐसा समय है कि अगर जो आप इसको बर्बाद कर दिए तो आपका जीवन बर्बाद हो गया। यही एक समय है कि हम जो है वो चीज़ें पा सकते हैं जो अन्य लोग भी पाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है, आईएएस पीसीएस अभी कई सारे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे, 21, 22, 23 में जो है वो लोग आईएएस पीसीएस बन गए हैं। तो वो कहीं अलग से नहीं आते, हमारे और आपके बीच के ही लोग रहते हैं। तो अगर जो हम सही चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। और गार्जियन भी ध्यान दें अपने बच्चों पे, उनको टीचरों से मिलें। और उसके बाद भी बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि मोबाइल पे वो रील्स देख रहा है या बात कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो गार्जियन तो देता है सही काम के लिए, लेकिन बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे बच्चों से भी मेरी अपील है कि आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि हम, अरे जब हम सफल हो जाएंगे तो उससे अच्छा फ़ोन चलाएंगे, उससे अच्छा जगह जो पहुँच के हम सारी चीज़ें जो है रील्स देखेंगे, तब नहीं। एक सफलता पाने के बाद आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है, लेकिन आप वो सफलता पहले प्राप्त तो करिए। हमारी कोशिश ये रहे कि हम जो है कम से कम एज में अच्छी जगह पे पहुँच जाएँ। तो दर्शकों, आपने सुना दीक्षा एकेडमी के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव जी को। तो सही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और दुर्गेश श्रीवास्तव जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।